एकत्रित हुए हैं तो सब कुछ देखे सुने। हाँ जी बाबू आइए, बताइए, बोलिए। हाँ सर, आपको हम कभी नहीं सोचे थे आपसे बात होगा। मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे दिन है। दीपक सर के लिए मेरा ये संभव हुआ है। दीपक सर कलाकार का मर्यादा भी ये बहुत बड़ा बात है सर। और हम सरकारी जॉब छोड़ के आए हैं सर, आपको इतना मानते हैं। सिर्फ बिहार में आपका प्लान नहीं है। मेरा भी एक बात सुनो, एक सेकंड सुनो, मेरा भी सुन लो। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि आप लोग मुझे ऐसे स्थान में बिठाएंगे। थैंक यू सो मच। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि हमको आप लोग ऐसे स्थान में बैठाएंगे। अरे थैंक यू बाबू। सर आपको भगवान मानते हैं। भगवान को सब कोई नहीं देखता है। आपको मैंने कुछ क्या बोलेंगे सर। दीपक सर हमको इतना बड़ा मौका दिया है आपसे बात करने का। बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। नौकरी छोड़ के सर आपके पास आए हैं, आपसे बात होगा। कभी नहीं सोचे थे। ना तो नौकरियां मत छोड़िए। नहीं, नौकरी नहीं करना है। बिहार में रहना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है, आपका गाना सुनना है, आपका काम देखना है, आपको मानना है बस। ठीक बात तो सब करना है, बट अपना जॉब नहीं छोड़ने का। कभी भी अपन क्या बोले उसको, हाँ, रोजी रोटी पे ध्यान रखते हुए आपको शौकिया अगर करना है तो आप बिल्कुल करिए। हम आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू, थैंक यू। मुझे तो लग रहा है कि पवन भैया आप ऐसे कहेंगे कि आप आयु नौकरी छोड़ के हम आपके साथ काम करेंगे तो बहुतों की नौकरियां छूट जाने वाली है। लेकिन मैं अगर नौकरी की बात करूं और सम्मान की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पवन जिससे ज्यादा कोई नहीं दिलवाता। तो ये पावर स्टार ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। कोई आपको सिर्फ पावर स्टार कहता है, कोई पवन भैया कह रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कह रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर का सीना चीड़ के हमने के देखेंगे बाप पवन सिंह के। तो ये प्यार है। और आज मैं ढेरों सारी पवन भैया आपको बधाइयां देना चाहूंगा क्योंकि इतने यूट्यूबर एक बार में और सिर्फ पवन जी के लिए यहाँ पे आए, ये अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। तो एक बार पुनः यहाँ से आपका अभिनंदन है। हमारे प्रोड्यूसर साहब का स्वागत है, अभिनंदन है। जो इस फिल्म की हीरोइन है जानवी दुबे जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। तो आइए कुछ इंटरेक्शन हमारी यूट्यूबर और हमारे जो प्रैक्टिकल मीडिया वाले हैं, जो पॉजिटिव मीडिया वाले हैं, इनके साथ हो जाए प्लीज। भैया चलिए भैया, सबसे पहले तो आप जो हम यूट्यूबर को सम्मान देते हैं भैया, मैं गौरी शंकर भोजपुरी नेशन से हूँ और आप जो इतना यूट्यूबर्स को सम्मान देते हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि हम यूट्यूबर मेहनत करते हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, कभी स्टेशन पे सो जाते हैं, कभी पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलता है, लेकिन आप जो इस यूट्यूबर को सम्मान देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं ये बोलते हुए भावुक हूँ कि हम जो यूट्यूबर हैं, मैं कलाकार के लिए सब कुछ करते हैं। कलाकार को क्या भैया, हम कलाकार को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम यूट्यूबर कवरेज करके उस कलाकार को दिखाते हैं, हर एक एक्टिविटी दिखाते हैं और घर में दिखाते हैं, हर एक न्यूज दिखाते हैं, लेकिन भोजपुरी में इज्जत नहीं मिल पाता है। स्टार जाते हैं तो कोई स्टार बोलता है अरे तुम तो 200 का माइक उठा के आ जाते हो, मुंह उठा के आ जाते हो। क्या हम लोगों को इज्जत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम यूट्यूबर्स को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सुन, और आपने अरे पगला सुन, तो भाई तो होने के साथ है बा ना, ये तो है भाई। सबसे पहले हम भी दो बात बोल दें, इसके बाद हम सब भाई मिल के बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? यहाँ पे हम सब मौजूद हैं, बैठे हैं। हमारे दाहिने साइड में सिनेमा आर्ट्स जो यूट्यूब का चैनल ओपन हुआ है भैया, उसके मालिक हैं हमारे बड़े भाई हैं अभय सिंह जी। और ये लेफ्ट साइड में हमारे यश भैया बैठे हैं, ये भी मालिक हैं। और आशीष पांडे जी बैठे हैं, ये भी मालिक हैं। ये जानवी दुबे जी बैठी हैं जो इस गाने में काम की हैं।
और भी मित्र लोग बैठे क्या जी भैया। हाँ, हम सब अपने मान लगे बहन ना बोला हम और मैं आपका भाई पवनवा बैठल बा। तो क्या है ना, कभी जैसे गाड़ी में हम बैठीला कहीं दूर जाए के होला ना, तो हम जैसे गाना रिलीज होला चाहे इंस्टा पे हम कुछ पोस्ट करीला या अपने पेज फेसबुक से ना, तो मैं कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ के मन गदगद हो जाता। और कहीं भी आदमी जाता है तो हम और दीपक जी ही गाड़ी में या रूम में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रदर हम लोग जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे, जो हमारे यूट्यूब जो हमारे भाई लोग आप लोग चलाते हैं, किसी से बात हो पाती है धक्का मुक्की में, किसी से नहीं हो पाती है, कि वो धकेला जाता, कि वो पालकी में गिर जाता। तो अब तक तो इतना काम हुआ, और जब तक जिंदगी रही तो हम लोग के आशीर्वाद से काम तो होते न रही। तो हम लोग ये सलाह किए ना कि हाँ, ये जो भाई जो हमारे लिए इतना सही भाई, वो कौन सा लड़का था जो मेरे से बात किया, गौरी शंकर, गौरी शंकर। ठीक ना। तो हम लोग यही सोचे कि हम लोग भाई इतना सारा काम किए, कुछ और सोचा जाए। तो हम दीपक भाई और भैया लोग यही ये किए कि भैया ये जो लड़के हैं, ये जो हमारे भाई हैं, कलाकार के बारे में इतना सोचना, दिन रात यहाँ गिरना वहां धक्का खाना, कहीं टाइम पर खाना मिलल ना मिलल, लेकिन हर बात का न्यूज बनाना, प्रशंसा करना, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं। आप लोग अपने जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़िए। तो आज हमने कुछ नहीं किया है, ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि पवन सिंह ने कुछ किया, नहीं। ये मेरे अंदर एक श्रद्धा है जो मैं चाहता हूं कि हर बार हम सब भाई एकत्रित हों, इकट्ठा हों। और आप लोगों से हम सॉरी भी बोलना चाहता नहीं कि आज हम आप सबके बीच में बानी ना, लेकिन हमारे दीपक भाई हमको रास्ता बताए कि ब्रदर क्या है ना भाई, किसी का फिल्म चल रहा है, यहाँ पे एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है जियो मेरी जान। एक्शन किया दिन भर, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर जाकर रात भर शूट करूंगा। तो किसी का नुकसान करके अगर हम कहीं जाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमको दीपक जी रास्ता बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये है कि आप लखनऊ से ही अपने भाइयों से मिल लेंगे, अपने भाइयों को देख लेंगे। और आज हम आप सबके बीच में बैठल बनी, आप सबके देख रहा बनी, आप सब इकट्ठा भइल बना जा, ये देख के हमारा बहुत खुशी होता है। थैंक यू सो मच जो आप सारे भाई इकट्ठा हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया। एक और हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे यूट्यूब से हैं, सत्यजीत भाई हैं, इनके पास भी कुछ चंद सवाल है आपके लिए, सो मैं निवेदन करूंगा सर आपसे प्लीज। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना ब्लॉक ब्लास्टर, इतना मतलब आपका अभी 1 to 1 बैक टू बैक आपका सॉन्ग आ रहा है, इतनी चीजें आ रही हैं, वो चीजें देख के हम लोग इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं, इतना अच्छा आ रहा है, तो हम लोग बहुत ही हम खुश हैं सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके का आपका अच्छे से आना और परफॉर्मेंस आपका हो रहा है। और दूसरा चीज सर, मेरा एक सवाल रहेगा जी बिल्कुल। अभी एक ऐसा लड़का जो आरा से उठ के आरा से आके जिसके पास एक साइकिल तक एक नहीं था, जो स्ट्रगल की बात हम कर रहे हैं, एक साइकिल तक नहीं था, वो लड़का आज वहां पे हेलीकॉप्टर से जाके और वो अपना परफॉर्मेंस करता है, अपना वहां पे शो परफॉर्मेंस करता है, कैसा अनुभव रहा था, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। मैं देखो ब्रदर, मैं शुरू से यही मंच पे बोलता हूं और आजीवन यही बोलूंगा। मैं सिर्फ काम करता हूं, जीवन में बहुत मेहनत किया हूं, कर रहा हूं और आजीवन करूंगा। बट एक साइकिल से जो लड़का अपना जीवन शुरू किया है, आज ऐसे ऐसे स्थान पे बैठ के आप लोगों से बात कर रहा है, तो मैं जो कुछ भी हूं या जो कुछ भी बन पाया हूं,
ये हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है। बाकी इस पे मैं यही बोलूंगा, नेचुरल बात कि जब कोई भी इंसान जरा बगली में हमके वो समय याद था कि हम 10 रुपया चलौले रहे अपना घर में क्या खरीदने के लिए। एक बार पढ़े बैठा रही, हम 6ठी क्लास में रहे, क्षत्रिय स्कूल में आ रहा, तो एक बेचने के लिए वो क्या वो टिश्यू पेपर जैसा था और नील लगा के देवलिया पे कुछ ये किया तो उसमें मोर बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं उसको? ट्रेसिंग पेपर। अब वो क्या हमारा मन के हम की ना पैसा ये नहीं के हम एक दिन डेरा पे देखली कि रानू भैया हमारे सबसे बड़े भैया है, उनका रखा हुआ किताब में 10 रुपया मैंने देखा था कि हाँ का वो दिन मुझे याद है ब्रदर। और दुनिया की मतलब वो पैसा लेके हम वो चीज खरीदे थे भैया आपके डॉक्टर राम की शायद मानने रहा, तो खैर वो मार नहीं है, वो प्यार है, वो आशीर्वाद है कि आज वही मार यहाँ तक पहुंचाया। तो जीवन में कोई भी तरक्की करता है बेटा तो उसको खुशी बहुत होती है, उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। बस यही मेरा एक भाव है, खुश हूं और आप लोग ही खुश रखें तभी मैं खुश हूं। बिल्कुल सर, यही तो है सर, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जो है यही तो हम लोगों के लिए और भी एक आपका जो इमेज है वो ऑलवेज आपके लिए हमेशा अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से चीजों को बताते हैं और जो आपका लाइफ जो स्ट्रगलिंग लाइफ और इतना आज जो आपने मुकाम हासिल किया है वो देख के एक बहुत ही अच्छा वो लगता है कि भैया आप हम यूट्यूबर्स को इतना सम्मान देते हैं ना, आज भोजपुरी में फिर एक नया लकीर खींचा गया। भैया सच कह रहे हैं, आज जिस तरह से हम यूट्यूबर्स को यहाँ पे बुलाए हैं, इज्जत से इतना सम्मान दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आज फिर से लकीर खिंचाया है और भोजपुरी का हर एक कलाकार हर यूट्यूबर को अब इसी तरीके से सम्मान देगा जिस तरीके से आज आपने सम्मान दिया है हम यूट्यूबर्स को। इसके लिए मैं आपका आभार हूँ भैया। थैंक यू सो मच भाई। शंकर ये मैं पक्का जी, इन्होंने कुछ देर पहले पवन भैया बात कर रहे थे कि और जो लोग आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं हम यूट्यूबर को कि 300 रुपए का माइक लेकर, आज आपने जो बात कही है कि आज से लकीर खिंचा गया, आज से पक्का कह रहा हूँ उस माइक की कीमत वो समझेंगे कि इस माइक की कीमत पावर स्टार समझते हैं। मैं चाहूंगा और हर लोग इतने एक्साइटेड हैं सर आपसे बात करने के लिए कि बगल से बहुत कुंडी मार रहे हैं कि मेरे को दीजिए मेरे को दीजिए मेरे को दीजिए। खैर आपकी मौजूदगी अगली आवाज यहां से मैं लेना चाहूंगा, नाम और सवाल जल्दी से जल्दी प्लीज, क्योंकि सबको इंटरेक्शन करना है। पवन सर सबसे पहले नमस्कार, मैं मनचाहा न्यूज से अंकित। नमस्ते भाई। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर, बैक टू बैक आपके सारे गाने आ रहे हैं और जब आपके गाने आते हैं तो सर मिलियंस फैंस इंतजार करते हैं। हमें 3 महीने पहले आपके गाने सुनने को नहीं मिल रहे थे और फैंस लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि पवन भैया के गाने नहीं आ रहे। भैया बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैक टू बैक अच्छे गाने ला रहे हैं और आपकी वॉइस की हर कोई कीमत समझता है और भोजपुरी को प्राउडफुल भी कराता है। तो भैया कैसा लग रहा है कि जब आप लगातार अच्छे गाने ला रहे हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लाखों फैन को जो लगातार आपको सपोर्ट कर रही है और प्यार भी दे रही है? एक कलाकार जब मेहनत करता है बाबू, और जो हमारे श्रोता मेरे लिए भगवान हैं, भर भर के प्यार मिलता है, मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे पहले क्या मतलब, मैं एक बात बता दूं आप सभी से, जिसके जीवन में वो आप लोगन के सामने, आप लोगन के बीच में खड़ा है ना, जिसका नाम दीपक सिंह है, दिख रहे हैं ना दीपक सिंह? तो अरे यार, एक कलाकार, जिस कलाकार के जीवन में दीपक जैसा दोस्त है, उसका नाम है दीपक है। उसके बारे में ज्यादा बोलना क्या है, मेरा भाई, मेरा मित्र, वो खुद इतना एनर्जेटिक इंसान है,
इतना पॉजिटिव इंसान है। कभी भी किसी भी मोड़ पे कैसे भी रहिए, और ये मैं अपने भाई के सामने, दोस्त के सामने जाता हूँ, 2 मिनट में बात करके भाई मुझे हल्का करते हैं। और देखिए, जब से मेरा भाई अपने हाथ में पवन का, क्या बोलते हैं, पवन का रस्सी जब पकड़ा है, देखिए धमाल पे धमाल हो रहा है। और पवन भैया, मुझे लग रहा है कि दुनिया में एक ऐसे मात्र दीपक है जो कि पवन के बहने से और खुश होते हैं। पवन के बहने से दीपक बुझ जाया करता है, लेकिन पवन ये जितने बहते हैं आपकी खुशी उतनी ही बढ़ती है। तो ये दोस्ती है, और ये पवन जी के लिए कहना चाहूंगा कि ये ऐसे मात्र एक पवन है जो कि दीपक को कोई बुझने नहीं देंगे। ये चीज है सर। तो ये दोस्ती का मिसाल ऑलवेज बरकरार रहे। कुछ और सवाल यहाँ से पास में हमारे भाई है, प्लीज फटाफट। सबसे पहले तो भैया को प्रणाम। हम आपके छोट भाई शुभम, अपने ऑफिशियल चैनल से बोलते हैं भैया। प्रणाम प्रणाम करे।